गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आप सभी कैसे हो? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, खुश होंगे। तो मैथ्स नॉलेज में आप सभी का स्वागत है। प्रीवियस क्लास में हमने एसिड बेसिस के बारे में कुछ जो बेसिक प्रॉपर्टीज़ हैं उनके बारे में स्टडी की थी। नेक्स्ट आगे है हमारा टॉपिक, हाउ डू एसिड एंड बेसिस रिएक्ट विथ ईच अदर। एसिड एंड बेस किस टाइप से एक दूसरे से रिएक्शन करते हैं, हम देखते हैं। देखिए, एसिड जब बेस से रिएक्शन करता है, एसिड और बेस की रिएक्शन जो होती है उससे एक सॉल्ट और वाटर ये क्रिएट होता है। एक तो सॉल्ट क्रिएट होगा और एक वाटर क्रिएट होता है। तो इस रिएक्शन को कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो जब एसिड की बेस के साथ में रिएक्शन आती है तो कौन सी रिएक्शन बनेगी? ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होगी। यहाँ पे न्यूट्रलाइजेशन, व्हेन एन एसिड एंड बेस सॉल्यूशन आर मिक्स, a neutralization reaction occurs and the product do not have characteristic either acid or base। जो प्रोडक्ट बनता है, जो क्रिएट होता है, उसके न तो एसिड की प्रॉपर्टी रहती है न ही बेस की। इंस्टीड ए न्यूट्रल सॉल्ट एंड वाटर आर फॉर्म। देखिए, सॉल्ट एंड वाटर का फॉर्मेशन होता है। सॉल्ट कुछ भी हो सकता है अकॉर्डिंग टू रिएक्टेंट, और वाटर का फॉर्मूला H2O रहेगा। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं यहाँ पर। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर गिवन है। एग्जाम्पल देखिए, यहाँ पर गिवन है HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सोडियम हाइड्रोक्साइड, दोनों की रिएक्शन करवाई यहाँ पर, तो वाटर और NaCl बनेगा। द एनाइन फ्रॉम द एसिड Cl रिएक्ट विद द कैटाइन फ्रॉम द बेस Na। कैटाइन का मीनिंग होता है जिसपे जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है उसको कहते हैं कैटाइन, और जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है यानी जो नेगेटिव बनाता है उसको कहते हैं एनाइन कहते हैं। ओके, ए सोल्ट इज डिफाइंड एज ए एनी कंपाउंड फॉर्म हुज एनाइन केम फ्रॉम एन एसिड एंड कैटाइन केम फ्रॉम बेस। तो जो सोल्ट हैं वो कह सकते हैं कि एक ऐसा प्रोडक्ट है जो एनाइन जो एसिड से मिला है। देखिए, एसिड से एनाइन किससे मिलेगा? एसिड, जैसे एसिड है हमारे पास में HCl, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि क्लोरीन को इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत होती है। जब क्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन लिए सोडियम से लेता है, ठीक है, तो उस केस में ये Cl- बनाएगा क्लोरीन, और सोडियम बनाएगा Na+। तो क्या होगा? हुज एनाइन केम फ्रॉम एसिड। एनाइन कहाँ से आया? यहाँ पर एसिड से। और कैटाइन कहाँ से आया? NaOH से कैटाइन आया Na+। सो हियर, जैसे नाइट्रिक एसिड प्लस KaOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम नाइट्रेट एंड वाटर क्रिएट होगा KNO3, पोटेशियम नाइट्रेट। एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड अमोनियम हाइड्रोक्साइड, यहाँ पर अमोनियम क्लोराइड और वाटर क्रिएट होगा। इन जनरल द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कैन बी रिटन एज बेस प्लस एसिड इक्वल टू सॉल्ट प्लस वाटर। जनरल जो इक्वेशन रहेगी ये रहेगी। रिएक्शन ऑफ मेटेलिक ऑक्साइड विथ एसिड, मेटेलिक ऑक्साइड की रिएक्शन करवाते हैं एसिड के साथ में। देखिए, मेटल्स ऑक्साइड रिएक्ट विद एसिड टू गिव ए सॉल्ट एंड वाटर। मेटल रिप्लेसेस द हाइड्रोजन एंड प्रोडक्ट फॉर्म्ड आर सॉल्ट एंड वाटर। मेटल ऑक्साइड की जब एसिड के साथ में रिएक्शन करवाई जाती है, मेटल ऑक्साइड का मीनिंग मेटल प्लस ऑक्सीजन। जैसे मैग्नीशियम एक मेटल है तो MgO ये मेटल ऑक्साइड हो जाएगा। जैसे कॉपर ऑक्साइड, फिर Fe2O3, ये सभी मेटल ऑक्साइड होते हैं। इनकी रिएक्शन एसिड से करवाने पर, अब एसिड आपको पता है HCl, HNO3, नाइट्रिक एसिड, H2SO4, ये सभी एसिड होती हैं। इनके साथ में रिएक्शन करवाने पर किस टाइप की रिएक्शन होगी? तो उस केस में यहाँ पर एक सॉल्ट बनेगा, सॉल्ट एक न्यूट्रल एलिमेंट होगा और वाटर क्रिएट होगा एज ए प्रोडक्ट। देखते हैं आगे। जनरल रिएक्शन आपको गिवन है, जैसे एग्जांपल कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम एक मेटल है। देखिए, कैल्शियम ऑक्साइड मेटल ऑक्साइड हो जाएगा, कैल्शियम ऑक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो यहाँ पर CaCl2, कैल्शियम क्लोराइड और वाटर, ये एक सॉल्ट है जिसकी pH वैल्यू 7 रहती है। pH वैल्यू आगे आएगा आपका टॉपिक। जिंक ऑक्साइड मेटल है, जिंक एक मेटल होती है। तो जिंक ऑक्साइड मेटेलिक ऑक्साइड की हाइड्रोक्लोरिक एसिड से साथ रिएक्शन करवाएंगे, जिंक क्लोराइड और वाटर क्रिएट होगा। Zn और H2SO4, ZnSO4 प्लस H2O। नेक्स्ट देखते हैं रिएक्शन ऑफ नॉन मेटेलिक ऑक्साइड विथ बेसिस। नॉन मेटेलिक ऑक्साइड क्या होते हैं? देखिए, नॉन मेटल जैसे सोडियम, सोडियम नॉन मेटल है, सोडियम एक मेटल है सॉरी, या फिर कार्बन, सल्फर, नाइट्रोजन,
ये सभी नॉन मेटल है, ठीक है। इनके जो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड है जैसे NO2, CO2, इनकी रिएक्शन बेस के साथ में करवाएंगे, ठीक है। द नॉन मेटेलिक ऑक्साइड आर एसिडिक और न्यूट्रल इन नेचर। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बेसिक रिएक्ट विथ CO2 एसिडिक टू कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एक बेस है, उसकी CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड के साथ में रिएक्शन करवाएंगे, produces a salt and water. It shows the acidic oxide of non-metals react with base and form salt and water. Some other more example are given like this. जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड की CO2 के साथ में रिएक्शन करेंगे, सोडियम कार्बोनेट बनेगा और वाटर। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर एक नॉन मेटल है, इसके ऑक्साइड सल्फर डाइऑक्साइड हो जाएगा, तो कैल्शियम सल्फेट और H2O वाटर क्रिएट होगा। नेक्स्ट है व्हाट डू ऑल एसिड एंड ऑल बेसिस हैव इन कॉमन। अब ऑल एसिड और बेसिस में क्या कॉमन होता है? बोथ एसिड एंड बेसिस प्रोड्यूसेस हाइड्रोजन गैस व्हेन रिएक्ट विथ सर्टेन मेटल्स। दोनों में ये प्रॉपर्टी सेम होती है कि कुछ मेटल्स के साथ में रिएक्शन करने पर हाइड्रोजन गैस है। जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड की ये बेस है, बेस की जब जिंक मेटल के साथ में रिएक्शन करवाने पर ये बनता सोडियम जिंकेट, इसको बोलते हैं Na2ZnO2, सोडियम जिंकेट, ठीक है, जिंकेट, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और हाइड्रोजन गैस लिबरेट होती है। सेकेंड थिंग, जब जिंक की H2S सल्फ्यूरिक एसिड के साथ में रिएक्शन करवाएंगे तो जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन गैस लिबरेट। तो इनमें कॉमन बात ये है कि दोनों केस में हाइड्रोजन गैस लिबरेट होगी। दे हैव ए टेंडेंसी टू प्रोड्यूस आयन इन देयर सॉल्यूशन इन वाटर, दिस इज ए कॉमन प्रॉपर्टी ऑफ एसिड। अब जब भी जैसे हम बेस NaOH की बात करें, इसको वाटर के अंदर डिजोल्व किया जाएगा तो ये आयन फॉर्म में टूट जाएगा, Na+OH-। या HCl की बात करें तो ये भी आयनिक फॉर्म में टूट जाएगा, H+ और Cl में। तो दोनों की ये प्रॉपर्टी होती है, सेम प्रॉपर्टी, कि दोनों ही वाटर में आयन बनाते हैं। हाउ स्ट्रॉन्ग आर एसिड और बेस सॉल्यूशन? व्हाट आर द स्ट्रॉन्ग एसिड एंड weak acid? A strong acid is one that completely ionizes when it's dissolved in water. As a result, it gives large amount of H+ ion in the solution. ये हमने प्रीवियस वीडियो में देखा। हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl H2SO4 नाइट्रिक HNO3 एंड परक्लोरिक एसिड HClO4 एक्सेट्रा आर स्ट्रॉन्ग एसिड। HCl प्लस वाटर H+ Cl माइनस HNO3 प्लस वाटर H+ NO3 माइनस, यानी इसमें H+ आयन, यानी जो भी एसिड होते हैं वो क्या करते हैं? H+ आयन देते हैं। जिनमें H+ आयन की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होती है उनको एसिडिक कहा जाता है। द सोल्यूशन ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड इन वाटर आर हाईली कंडक्टिव ड्यू टू हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ, हाईली कंडक्टिव रहेगा, कंडक्टिव यानी इसमें इलेक्ट्रिसिटी पास होगी क्योंकि यहाँ पर फ्री हाइड्रोजन आयन होते हैं। ए वीक एसिड इज एन एसिड दैट डिसोसिएट्स इनकम्प्लीटली। वीक एसिड एक एसिड होता है लेकिन ये कम्प्लीटली डिसोसिएट नहीं होगा, वाटर में कम्प्लीटली डिसॉल्व नहीं होगा। इट डज नॉट रिलीज ऑल ऑफ इट्स हाइड्रोजन इन सॉल्यूशन। एज ए रिजल्ट अमाउंट ऑफ H+ आयन प्रोड्यूसेस ए स्मॉल। मोस्ट एसिड आर वीक एसिड। ज़्यादातर जो भी एसिड होते हैं वो वीक एसिड होते हैं। एग्जाम्पल एसिडिक एसिड, कार्बोनिक एसिड H2SCO3, हाइड्रोसाइनिक एसिड HCN आर वीक एसिड। फॉस्फोरिक एसिड H3PO4 एंड ऑक्सैलिक एसिड COOH सॉल्ट वाइस आर मॉडरेटली वीक एसिड। जब भी ये वाटर के साथ में रिएक्शन करेंगे तो इनमें जो हाइड्रोजन की कॉन्सेंट्रेशन रहेगी वो बहुत ही कम रहेगी, हाइड्रोजन कॉन्सेंट्रेशन कम रहेगी वाटर के साथ में, यानी ये आयनिक फॉर्म में ब्रेक तो होते हैं लेकिन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन बहुत कम रहेगी। वीक एसिड आर पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज दे हैव लो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H3 हाइड्रोनियम आयन इन देयर सॉल्यूशन। हाइड्रोनियम आयन या कह सकते हैं हम H+ आयन बहुत कम होते हैं। बेसिडिटी of acid, the number of ionizable hydrogen atoms present in one molecule of the acid is called its basicity. Hydrogen atoms, thus HCl HNO3 HCOOH are monobasic, यानी बेसिडिटी इनकी 1 होती है। H2SO4 2 इसमें एटम है, H2CO3 और डाई बेसिक, यानी बेसिसिटी इसकी क्या रहेगी? 2 रहेगी क्योंकि इसमें 2 एटम्स है। देखिए यहाँ पर हाइड्रोजन 2 लिखा हुआ है, 2 लिखा हुआ है। ऊपर जैसे HCl की बात करें इसमें 1 है, ठीक है। तो ये सभी HNO3 नाइट्रिक एसिड ये मोनो और ये डाई हो, ठीक है, डाई बेसिक होंगे। वाइल H3PO4 इज ए ट्राई बेसिक, बेसिसिटी इसकी 3 है। व्हाट आर स्ट्रॉन्ग बेसिस एंड वीक बेसिस?
स्ट्रॉन्ग बेसिस जो कम्प्लीटली आयोनाइज हो जाते हैं, इनको एल्कली भी कहते हैं, और ये वाटर के अंदर मिक्स होकर रिएक्शन करके OH माइनस आयन देंगे। जिसे NaOH ये वाटर के साथ में रिएक्शन करवाएंगे तो OH माइनस आयन देंगे, KOH OH माइनस आयन देंगे। जो कम्प्लीटली डिजोल्व हो जाते हैं उनको कहते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड। द सॉल्यूशन ऑफ स्ट्रॉन्ग बेसिस इन वाटर आर हाईली कंडक्टिव ड्यू टू हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस। देखिए, अगर स्ट्रॉन्ग बेस हैं तो उसमें OH माइनस आयन ज़्यादा हैं, OH माइनस आयन ज़्यादा है, दैट मीन्स उसमें इलेक्ट्रिसिटी पास होगी, कंडक्टर होगा वो, ठीक है। अगर OH आयन कम है, OH आयन कम है तो उस केस में उसमें इलेक्ट्रिसिटी यानी कंडक्टिविटी कम होगी। वीक बेसिस आर दोज विच डू नॉट आयोनाइज completely in their solution. As a result, amount of OH minus ion produces a small ammonium hydroxide NH4OH whole twice whole OH, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड आर वीक बेसिस, क्योंकि ये वाटर के साथ में OH माइनस आयन ज़रूर देते हैं, लेकिन इन OH माइनस आयन की जो कॉन्सेंट्रेशन है यानी नंबर्स हैं वह बहुत ही कम होते हैं, इस कारण से ये कंडक्टर नहीं होते हैं। वीक बेसिस कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी वेरी प्योरली बिकॉज दे हैव वेरी लो OH माइनस आयन, क्योंकि इसमें OH माइनस आयन बहुत ही कम होते हैं। इसमें ये पॉइंट है कि OH माइनस आयन कम होते हैं इन देयर सॉल्यूशन। तो फाइनली इसमें क्या है, एसिड में अगर देखिए एसिड की बात करते हैं, एसिड में क्या होगा, एसिड में H प्लस आयन होगा, ठीक है, जैसे HCl, तो H प्लस आयन और Cl माइन, यानी जो H प्लस आयन देते हैं वाटर के अंदर या कम्प्लीटली डिजोल्व होते हैं वो एसिड होंगे, कम्प्लीटली डिजोल्व होंगे वो स्ट्रॉन्ग एसिड, कम्प्लीटली डिजोल्व नहीं होंगे वो वीक एसिड, और जिनमें हाइड्रोजन कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होगी वो स्ट्रॉन्ग एसिड, और इसमें कंडक्टिविटी भी ज़्यादा होगी। इसी टाइप से OH माइनस अकॉर्डिंग टू लेविस कॉन्सेप्ट अर्हेनियस थ्योरी, OH माइनस आयन वाले को कहते हैं बेस, जिसमें OH माइनस आयन ज़्यादा होंगे वो बेस होगा, उसमें कंडक्टिविटी भी ज़्यादा होगी, उसकी कॉन्सेंट्रेशन भी ज़्यादा होगी, और वो कम्प्लीटली डिजोल्व हो जाएगा वाटर सॉल्यूशन। तो डियर स्टूडेंट, आई होप आप सभी को ये जो बेसिक एसिड और बेस का जो बेसिक है वो समझ में आया होगा। मैं आशा करता हूँ कि आप आने वाले समय में स्वस्थ रहें, खुश रहें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।